अयोध्या के राजा महाराज दशरथ संतानहीन थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद अयोध्या में 4 राजकुमार जन्मे। कौशल्या को राम, कैकेयी को भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण शत्रुघ्न प्राप्त हुए। अयोध्या आनंद से झूम उठी। नगर में दीप जल उठे, ढोल नगाड़ों की गूंज जैसे स्वयं देवता उतर आए हों अयोध्या में। जिसके चेहरे पर शांति और आंखों में था स्वयं विष्णु का प्रकाश, वह थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। बचपन से ही राम में था संयम और लक्ष्मण की आंखों में था भाई के लिए अटूट प्रेम। एक दिन महर्षि विश्वामित्र आए और मांगा राम को अपने साथ वन ले जाने का आग्रह। वन में राम को पहला गंभीर परीक्षण मिला। उन्होंने वीरता दिखाते हुए राक्षसी ताड़का का वध किया और ऋषियों की रक्षा की। रात में यज्ञ पर राक्षसों ने हमला किया, लेकिन राम ने अपने दिव्य बाणों से उन्हें मात दी और यज्ञ सुरक्षित रखा। उनकी वीरता देखकर ऋषियों का भय दूर हो गया और वन में शांति छा गई। विश्वामित्र ने राम को दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए। उनकी आंखों में वीरता की चमक थी। अब वे चले मिथिला की ओर, उस मार्ग पर जहां उनका भाग्य और महान परीक्षा उनका इंतजार कर रहे थे। उसी महल की ऊंची बालकनी से सीता ने पहली बार देखा राम को और जैसे समय ठहर गया। और इसी यात्रा में राम पहुंचे मिथिला नगरी, जहां राजा जनक ने रखा था एक अद्भुत स्वयंवर, जिसमें परीक्षा थी स्वयं भगवान शिव के धनुष की। सभा में कोई उस धनुष को हिला न सका, पर जब राम ने उसे उठाया, धनुष टूटते ही गूंज उठा समस्त ब्रह्मांड। इस अद्भुत शक्ति और वीरता के सामने राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह राम से करवाया। अयोध्या और मिथिला आनंद और प्रकाश से झूम उठे। समय बीता और राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी अयोध्या फिर से उत्सव और खुशियों से भर गई। पर एक दासी मंथरा ने कैकेयी के मन में विष घोल दिया और मांगे गए वे 2 वरदान, जिनसे बदल गई पूरी अयोध्या की दिशा। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास और भरत को राज्य का अधिकार कहते। पर राम के चेहरे पर न रोष न दुख था। वे शांत और गंभीर थे और मुस्कुराकर स्वीकार किया धर्म का मार्ग। इस निर्णय ने पूरे महल में भावनाओं की गूंज पैदा कर दी। सीता ने भी साथ चलने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने प्रण लिया सेवा का और राजसी वस्त्र त्याग तीनों बढ़ चले वन की ओर। पुत्र वियोग सह न सके राजा दशरथ और राम राम कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। अयोध्या के महल में एक सुनसान और गंभीर शोक की छाया फैल गई। जब भरत को सत्य ज्ञात हुआ, उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊं रख दी और वनवास जीवन जीकर राम के नाम से राज्य चलाया। उनकी भक्ति ने अयोध्या में धर्म और आदर्श जगाए। पर वन में शांति स्थायी नहीं थी, क्योंकि नियति रच रही थी आगे की कथा, सीता हरण की भयावह गाथा। वन में बीत रहे थे शांत दिन। राम आश्रम बनाते, सीता फूल सजाती, लक्ष्मण सदैव प्रहरी बनकर साथ रहते हैं। दिन वन की शांति को भंग करती हुई आई शूर्पणखा। पहले रूप बदला, फिर राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। क्षमा करें, यह संभव नहीं है। जब राम ने मना किया, तब उसकी आंखों में क्रोध भड़क उठा। अपमान से उसका रूप विकराल हो गया। वह सीता की ओर झपटी। तभी लक्ष्मण आगे बढ़े और एक ही वार में उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा पहुंची लंका और अपने भाई रावण के कानों में बदले की आग भर दी। अहंकार में डूबा रावण अब योजना बना चुका था। वन में प्रकट हुआ एक अद्भुत स्वर्ण मृग। सीता की आंखें जादू में खो गईं। पर यह मृग रावण की चाल का हिस्सा था और अब बदले की योजना शुरू होने वाली थी। स्वर्ण मृग ने वन की गहराइयों में भागा। राम उसका पीछा करते हुए तेजी से चले गए और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा का संकल्प लेकर उसे सुरक्षित रखा। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा हेतु अपनी रक्षा रेखा खींची, फिर राम की मदद के लिए थोड़ी देर के लिए वहां से चले गए। सीता वहीं सुरक्षित रही और तभी वन में एक नई चुनौती आने वाली थी। वन में प्रकट हुआ रावण। पहले भेष बदलकर तपस्वी की शक्ल में उसने सीता से भिक्षा मांगी और वन की शांति को भंग करने की चाल चलने लगी। सीता ने धर्म और सत्कार के अनुसार थोड़ी देर के लिए रक्षा रेखा को पार कर रावण को भोजन दिया
और उसी क्षण वन में नया संकट तैयार हो रहा था। और तभी रावण ने अपना असली रूप दिखाया। पुष्पक विमान में सीता को उठा लिया। राम और लक्ष्मण आश्चर्य और चिंता में रह गए। जटायु ने प्राणों की बाजी लगाकर सीता को बचाने का प्रयास किया, पर रावण के वार से घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। राम ने जटायु को अपनी गोद में लिया, उसकी अंतिम सांसों में सीता का संदेश सुना और उनका हृदय शोक से भर गया। सीते! 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 वन के हर कोने में राम सीता को पुकारते रहे। उनका हर कदम विरह की अग्नि में जल रहा था। तभी किष्किंधा में राम की भेंट सुग्रीव से हुई। दुख ने उन्हें मित्र बनाया। मैं तुम्हारा किलिया, हम साथ मिलकर न्याय लाएंगे। मेरी वानर सेना आपकी है। सुग्रीव ने दूर से दो वीरों को देखा और संदेह हुआ। उन्होंने हनुमान को भेजा सच्चाई जानने। हनुमान धीरे धीरे राम की ओर बढ़े। भाग्य उन्हें अपने प्रभु से मिलाने जा रहा था। हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया और विनम्र होकर बोले, प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ। यहीं से धर्म की सेना का आरंभ हुआ। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने मित्रता का वचन लिया और सुग्रीव ने सीता की खोज में अपनी पूरी सेना समर्पित कर दी। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा, पर दोनों में अंतर न पहचान सके और सुग्रीव घायल होकर पीछे हट गया। राम ने सुग्रीव को सांत्वना दी और पहचान के लिए उसके गले में पुष्पमाला पहनाई। अब धर्म के लिए दूसरी लड़ाई तय थी और इस बार विजय निश्चित थी। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया, तब राम का दिव्य बाण चला। एक ही प्रहार में बाली भूमि पर गिर पड़ा और धर्म की विजय हुई। अंतिम क्षणों में बाली ने राम से प्रश्न किया और राम ने धर्म का सत्य समझाया। बाली का क्रोध शांत हुआ। उसने सुग्रीव का हाथ राम को सौंप दिया और शांति से प्राण त्याग दिए। बाली के बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ। राम के आशीर्वाद से किष्किंधा में नया सूर्य उदित हुआ। अब पूरी वानर सेना सीता की खोज और धर्म की रक्षा के लिए तैयार थी। सुग्रीव ने सेना को चारों दिशाओं में बांटा और दक्षिण दिशा का दायित्व हनुमान को सौंपा गया। हनुमान ने प्रण किया, सीता माता को खोजे बिना लौटूंगा नहीं। सेना आगे बढ़ने लगी, पर दक्षिण दिशा का भार हनुमान के कंधों पर था। राम ने अपनी अंगूठी उन्हें सौंपते हुए कहा, ये सीता को मेरा विश्वास दिलाएगी। दक्षिण तट पर पहुंचकर वानर सेना रुक गई। सामने अथाह समुद्र था। सब निराश हुए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पार कैसे जाएं। सब निराश थे। तभी जांबवान आगे आए। उन्होंने हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाई। समुद्र तुम ही लांघ सकते हो। ये सुनते ही हनुमान का आत्मविश्वास जाग उठा। जांबवान के वचनों ने हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण करा दिया। क्षण भर में उनका स्वरूप पर्वत जैसा विशाल हो गया। धरती कांप उठी। अब समुद्र पार करना असंभव नहीं था। हनुमान आकाश में वज्र की गति से उड़ते चले गए। दूर क्षितिज पर एक स्वर्णिम नगरी दिखाई दी। वही थी लंका। सीता माता वहीं कैद थी। लंका सामने थी, पर बल से नहीं, बुद्धि से काम लेना था। हनुमान ने अपना रूप छोटा किया और छाया बनकर चुपचाप नगरी में प्रवेश करने लगे। जैसे ही हनुमान द्वार पर पहुंचे, लंका की रक्षक लंकिनी सामने आ गई। उसने रोकना चाहा, नहीं। वह समझ गई, यह कोई साधारण वानर नहीं, रामदूत आ चुके हैं। हनुमान चुपचाप लंका नगरी में प्रवेश कर गए। महल, गलियां, प्रहरी हर जगह खोजते रहे, पर माता सीता कहीं दिखाई नहीं दी। रात गहरी होती जा रही थी, पर उनका संकल्प अटल था। हनुमान राजमहल पहुंचे। हर कक्ष देखा, पर सीता नहीं मिली। तभी दूर एक उपवन दिखा। हनुमान उस उपवन में पहुंचे। चारों ओर शांति थी। वृक्षों के बीच छिपकर वे हर दिशा में देखने लगे। तभी वृक्ष के नीचे एक करुण छवि दिखाई दी। वो थी माता सीता। वियोग में डूबी पर धैर्य से भरी। रावण अशोक वाटिका में आया। सीता के सामने खड़ा हुआ, पर सीता ने उसे अस्वीकार कर दिया। हनुमान सब देख रहे थे। रावण चला गया, सीता फिर अकेली रह गई। हनुमान ने ये सब देखा। अब समय था सामने आने का। हनुमान ने विनम्रता से सामने आकर प्रभु राम की अंगूठी सीता को दी। उसे देखते ही सीता की आंखों में आशा लौट आई। अंगूठी को हाथ में लेते ही सीता का विश्वास लौट आया। आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें आशा भी थी। सीता ने अपना संदेश हनुमान को दिया। हर शब्द में विश्वास था, हर भावना में राम का स्मरण। हनुमान ने उसे श्रद्धा से सुना। संदेश लेकर हनुमान खड़े हुए। अब लौटना था, पर पहले लंका को अपनी शक्ति का एहसास कराना था। हनुमान ने अपने स्वरूप का विस्तार किया।
और अशोक वाटिका को हिला दिया। हर प्रहार में शक्ति थी और हर कदम में राम का संकल्प। राक्षसों ने हनुमान पर हमला किया, पर वे अकेले ही सब पर भारी पड़े। हर वार में वीरता थी और हर कदम में अजेय शक्ति। जब सभी असफल हुए तब इंद्रजीत आया, लंका का सबसे शक्तिशाली योद्धा। उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान को रावण के दरबार में लाया गया। बंधन में होते हुए भी उनकी दृष्टि अडिग थी। वे निडर होकर रावण के सामने खड़े रहे। रावण क्रोधित हो उठा। उसने हनुमान की पूंछ जलाने का आदेश दिया। राक्षस कपड़े लपेटते रहे, पर हनुमान शांत खड़े रहे। राक्षसों ने हनुमान की पूंछ में अग्नि लगा दी। लंका को लगा कि ये उनका अपमान है, पर उन्हें नहीं पता था क्षण भर में हनुमान बंधनों से मुक्त हो गए और अग्नि लेकर लंका की ओर बढ़े। पूरी लंका अग्नि में घिर गई। हर दिशा में विनाश फैल गया और ऊंचाई से खड़े हनुमान वर्मा धर्म की शक्ति को देख रहे थे। तभी हनुमान को माता सीता का स्मरण हुआ। उनका हृदय चिंतित हो उठा और बिना एक क्षण गंवाए वे अशोक वाटिका की ओर लौट पड़े। अशोक वाटिका पहुंचते ही हनुमान ने माता सीता को खोजा। उन्हें सुरक्षित देखकर उनका मन शांत हो गया। हनुमान ने माता सीता को प्रणाम किया। आशीर्वाद लेकर वे उठे। अब समय था लौटने का और राम तक यह संदेश पहुंचाने का। लंका में अपना कार्य पूर्ण करके हनुमान लौट चले। एक ही छलांग में वे फिर समुद्र पार करने लगे। समुद्र तट पर सब प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी आकाश में हनुमान दिखाई दिए। उनके लौटते ही पूरी वानर सेना आनंद से भर उठी, क्योंकि अब आशा लौट आई थी। हनुमान ने माता सीता का संदेश राम तक पहुंचाया। उन्हें सुरक्षित जानकर राम की आंखों में आशा लौट आई। समुद्र के सामने खड़े राम अब लंका की ओर बढ़ने को तैयार थे। उनके साथ था विश्वास और धर्म की पूरी शक्ति। लंका तक पहुंचने से पहले राम ने समुद्र से मार्ग मांगा। पूरा वातावरण शांत था, मानो प्रकृति भी उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। समुद्र मौन रहा। राम प्रतीक्षा करते रहे, पर जब मार्ग नहीं मिला तो उनके धैर्य ने दृढ़ संकल्प का रूप ले लिया। जब राम ने अपना दिव्य धनुष उठाया तो समुद्र और आकाश कांप उठे। प्रकृति समझ चुकी थी कि अब धर्म की शक्ति जाग चुकी है। समुद्र ने मार्ग दे दिया और अब लंका तक पहुंचने का कार्य शुरू हुआ। वानर सेना पूरे उत्साह से जुट गई। वानरों ने पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उन्हें समुद्र में डालना शुरू किया। सब आश्चर्यचकित रह गए। राम सेतु धीरे धीरे समुद्र पर फैलने लगा। हर पत्थर में विश्वास था। हर वानर पूरी शक्ति से जुटा था। राम सेतु बन चुका था और अब पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। लंका के द्वार पर राम की सेना पहुंच चुकी थी। रावण ने पहली बार उस शक्ति को देखा। युद्ध से पहले राम ने अंगद को दूत बनाकर भेजा। वो निडर होकर रावण के दरबार में पहुंचे। दरबार में अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी कि कोई उसे हिलाकर दिखाए, पर पूरी सभा मिलकर भी नहीं हिला सकी। अंगद ने अंतिम संदेश देकर दरबार छोड़ दिया, पर रावण का अहंकार नहीं टूटा और युद्ध निश्चित हो गया। लंका के द्वार पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद गूंज उठा और धर्म अधर्म का महान युद्ध शुरू हो गया। हनुमान युद्ध के बीच बिजली की तरह उतरे। उनके हर प्रहार से शत्रु सेना टूटने लगी। युद्ध के बीच राम स्वयं आगे बढ़े। धनुष हाथ में था और पूरा रणक्षेत्र शांत हो उठा। राम ने अपना पहला दिव्य बाण चलाया और रणभूमि कांप उठी। धर्म की शक्ति आगे बढ़ चुकी थी। युद्ध के बीच लक्ष्मण और इंद्रजीत आमने सामने आए। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलने लगे और रणभूमि फिर गूंज उठी। इंद्रजीत ने अपना शक्तिशाली अस्त्र चलाया और लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। संकट अब और गहरा हो चुका था। लक्ष्मण के गिरते ही राम का हृदय व्याकुल हो उठा। पूरा युद्ध मानो थम गया था, पर अभी आशा पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जांबवान ने हनुमान को संजीवनी बूटी के बारे में बताया, जो लक्ष्मण का जीवन बचा सकती थी। अब सबकी आशा केवल हनुमान पर टिकी थी। हनुमान संजीवनी की खोज में निकल पड़े। वे आकाश को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। समय बहुत कम था और लक्ष्मण का जीवन अब इसी यात्रा पर निर्भर था। हनुमान संजीवनी पर्वत तक पहुंच गए, पर वे उस बूटी को पहचान नहीं पाए। समय तेजी से बीत रहा था और तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। कुछ ही समय में हनुमान पूरा पर्वत लेकर लौट आए। उन्हें देखकर सबकी आशा फिर जाग उठी, क्योंकि अब लक्ष्मण को बचाया जा सकता था। संजीवनी का प्रभाव हुआ और लक्ष्मण ने फिर आंखें खोल दी। पूरी सेना आनंद से भर उठी, क्योंकि आशा फिर लौट आई थी।
तभी लंका के द्वार खुले और कुंभकर्ण युद्ध भूमि में उतरा। उसके कदमों से धरती कांप उठी और पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। कुंभकर्ण युद्ध भूमि में टूट पड़ा। वानर सेना चारों ओर बिखरने लगी। पूरा रण क्षेत्र कांप उठा और तभी हनुमान उसे रोकने आगे बढ़े। कुंभकर्ण विनाश करता हुआ आगे बढ़ा, पर राम उसके सामने अड़िग खड़े रहे। दिव्य बाणों की वर्षा शुरू हुई और युद्ध का रुख बदलने लगा। राम का अंतिम दिव्य बाण चला और कुंभकर्ण धरती पर गिर पड़ा। पूरा रण क्षेत्र कांप उठा। अब विजय और निकट आ चुकी थी। कुंभकर्ण के गिरते ही रावण क्रोध से भर उठा। अब ये युद्ध उसके लिए व्यक्तिगत बन चुका था। अब स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। पूरा रण क्षेत्र उसकी शक्ति से गूंज उठा। राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध शुरू हो गया। दोनों ओर से दिव्य अस्त्र चलने लगे। रावण ने अपनी पूरी शक्ति युद्ध में उतार दी, पर इस अराजकता के बीच भी राम शांत और अड़िग खड़े रहे। तब राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया और अंतिम दिव्य बाण सीधे रावण की ओर बढ़ चला। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका था। रावण की शक्ति समाप्त हो गई और उसके गिरते ही लंका का युद्ध समाप्त हो गया। रावण के पतन के साथ अधर्म का अंत हो गया। पूरी सेना विजय से भर उठी। लंबे संघर्ष के बाद राम और सीता फिर मिले। सभी के हृदय में शांति लौट आई और विजय पूर्ण हो गई। लंका का युद्ध समाप्त हो चुका था। अब समय था अयोध्या लौटने का। सभी के हृदय में शांति थी। अयोध्या अपने राम की प्रतीक्षा कर रही थी। पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा। वनवास समाप्त हो चुका था और खुशी पूरे राज्य में फैल गई। राम अयोध्या के राजा बने और राम राज्य की शुरुआत हुई। श्री राम की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। धर्म और भक्ति का यह प्रकाश युगों तक संसार को मार्ग दिखाता रहेगा। जय श्री राम। और ऐसी दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब एक्सोवर्स स्टूडियो।